पाकिस्तान में अहमदियों पर जारी जो मज़ालम हो रहे हैं, इंटरनेशनल सोशल मीडिया और MTA के ज़रिए कैसे मज़ीद मौसर तरीके से आलमी दुनिया तक इस पैगाम को पहुँचाया जा सकता है? MTA तो आपने पहुँचाना तो हमारा काम है जी, ठीक है ना, वो हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो जहाँ तक पहुँचाना है मरकज़ जितनी कोशिश करता है कर रहा है। मुख्तलिफ यहाँ बने हुए हैं सेल, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने लोग कर रहे हैं। तो जो ज़रिए हैं सियासतदानों को पहुँचाने के, हुकूमतों को पहुँचाने के या किसी भी फोरम पे लेके जाने के वसाइल को, वो हम कर रहे हैं। लोकल सतह पे भी जो हो सकता है वो जमात कर रही है। बाकी एक दफ़ा जो खुली छुट्टी दे दी और एक वक्त की हुकूमत ने कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया, तरीके लबैक जैसे लोगों को, कि खड़े हो जाओ और फसाद पैदा करो, उससे अब खुद तंग आए हुए हैं। वो अब उनके मुकाबले में वो तरीके लबैक सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, वो शियों के भी ख़िलाफ़ है, अहले हदीस के भी ख़िलाफ़ है। अहले हदीस की भी कई मस्जिदें उन्होंने सील करवा दी हैं पाकिस्तान में जी। तो शियों के भी एक बारगाह पे उन्होंने हमला किया था, ठीक है, वहाँ मारे थे। तो अब लोगों खुद रियलाइज़ वहाँ लोग कर रहे हैं कि ये इसको किसी तरह बंद करना है। तो एक वक्त आता है किसी भी चीज़ की के इंतहा जब होने लगती है ना, तो फिर अल्लाह ताला का एक कानून चलता है, उसका फिर ज़वाल भी शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों को दुआओं करने की ज़रूरत है, अपनी हालतों को बेहतर करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है। ये करते रहेंगे तो ये जल्दी हालात देख लेंगे आप। जितने दिन आप सुस्त होते जाएंगे हालात ख़राब हो जाएंगे। अब अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में मूसा की कौम की मिसाल दी है, वो बिगड़ गए थे तो 40 साल उनको अल्लाह ने कहा चलो चक्कर काटते रहो दुनिया में, लेकिन इसका मतलब वो हमारे से बेहतर से 40 साल बाद उनकी इस्लाह हो गई। तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें ताकि हम जल्दी से देख लें उस ज़माने को। लेकिन ये बहरहाल यकीन है, जिस तरह जमात अहमदिया दुनिया में बाकी जगहों पर भी फैल रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हज़रत मसीह ने जो फरमाया है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम को 300 साल से ज़ायद का अरसा हुआ था जो दुनिया में ईसाईयत फैली, सही रंग में या गलत रंग में, लेकिन उनको असहाब कहफ जो थे वो अपने कारों से बाहर आ गए, ठीक है, जो मुआहिद थे वो कम से कम बाहर तो आ गए ना। इसी तरह तुम लोग देखोगे कि 300 साल का अरसा नहीं गुजरेगा कि जमात की तरक्की होगी। तो अभी 130 साल हुए हैं, हम जल्दी करें, अपनी इस्लाह करते रहें, अपनी नस्लों की इस्लाह करते रहें, उनमें दीन की जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की रूह है वो पैदा करते रहें, तो इंशाल्लाह जल्दी हालात हो जाएंगे। बाकी जो दुनियावी असबाब हैं और ज़रिए हैं, तरीक़े हैं, वो जिस हद तक हमसे हो सकता है हम करते हैं। आप अपने अपने हल्के में करें। हर अहमदी जो है उसका कोई ना कोई हल्का अहबाब है ना लोगों में। कोई पॉलिटिशियन आपके वाकिफ़ होंगे, काउंसलर वाकिफ़ होंगे, कोई जर्नलिस्ट वाकिफ़ होंगे, अपने पेशे में जहाँ काम करते हैं वहाँ लोग वाकिफ़ होते हैं जो इन्फ्लुएंस रखने वाले हैं। तो उनसे अप्रोच करें, उनको समझाएं। तो जिस तरह आप शोर मचाएंगे, अगर दुनिया के सारे सियासतदान या पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दें कि जुल्म हो रहा है इसको बंद करो, तो एक असर पड़ता है उसका, वो करेगा और हर एक अहमदी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये इसराइल के सामने अब कोई बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बाज़ अखबारों ने गुज़िश्ता चंद दिनों से लिखना शुरू कर दिया उसके ख़िलाफ़, कह दिया जेनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीनियों को जो मार रहे हो। बाज़ MPs ने बोलना शुरू कर दिया, अमेरिका के अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने बाज़ों ने बोलना शुरू कर दिया। तो पत्थरों को भी बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ऐसी हालत पैदा कर देता है, उसमें से भी आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो ये पत्थर दिल जो है ना, ये लोग नरम हो जाते हैं। तो बहरहाल बाज़ हरकतें तो इन्होंने करनी है जो वो कर रहे हैं। हाँ, हज़रत रसूल की हदीस जो है वही अमल मुसलमानों से होने हैं, मेहदी के ज़माने में, और वो हम देख रहे हैं वो हो रहे हैं। तो उसका इलाज फिर अल्लाह ताला ने वक्त रखा हुआ है, वो करेगा, लेकिन जल्दी करवाना है तो हमने अपनी जल्दी इस्लाह करनी होगी इंशाल्लाह। ठीक जी,